अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिर-उज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक के कायनात हैं, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। नाज़रीन जहाँ पर भी मौजूद हैं, जहाँ पर भी खड़े हैं मस्जिद के अंदर या जहाँ पर भी मौजूद हैं, बराए मेहरबानी पंजाब के लिए दुआएं करें। वहाँ पर एक खौफनाक किस्म की तबाही फैल गई है और हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं, झूठ बोला जा रहा है मुकम्मल तौर पर। पाकिस्तान का मीडिया सच नहीं बता रहा, सोशल मीडिया पर तबाही फैली हुई है, लोग नंगी गालियां दे रहे हैं, पंजाब के अंदर उनकी जिंदगी वल्नरेबल हो गई है। माफ कीजिएगा, इसके ऊपर केसेस बन सकते हैं। जाहिर है एक बदमाशी है जो कि नजर आ रही है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जो झूठ बोला जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज शरीफ साहबा के अकाउंट से झूठ बोला जा रहा है। बिल्कुल फ्रॉड किया जा रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहबा के अकाउंट से लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला जा रहा है। कल कुछ ऑप्टिक्स क्रिएट किए गए थे कश्ती के अंदर बैठने के, और उसके बाद इस सूरत को, अभी भी इस सूरत की संगीनी को जितनी ये डिमांड कर रही है उस तरह से नहीं लिया जा रहा। ये बर्बाद कर दिया इन्होंने लोगों की जिंदगियों को पंजाब के अंदर। यानी रात को जो सूरत बनी है ये बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत थी। आधी रात को मसाजिद के अंदर ऐलान कर रहे हैं कि भाई मेहरबानी भाग जाओ, सलाब आ गया है। आधी रात को आप जाकर वो जो बड़ा साहब है अलीम खान, बहुत बड़ा साहब है हमारा, वो साहब की जो एक जाली हाउसिंग सोसाइटी है, पार्क व्यू सोसाइटी, उसके अंदर जाकर लोगों के अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। वहां पर जाकर आप बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। वहां पर पुलिस खड़ी होकर ऐलानात कर रही है कि भागो न सो। हाथों में लोग एक लैपटॉप लेकर बच्चे उठाकर भाग रहे। अभी दिन के वक्त भी वहां पर कश्तियां घूम रही हैं ताकि छतों से लोगों को उतारा जाए। आप खेल रहे हैं लोगों की जिंदगियों के साथ और लोगों के साथ एक तमाशा है नाज़रीन जो कि पंजाब के अंदर लगा हुआ है। मैं सिर्फ आपके सामने ये रख देता हूं, ये डॉन अखबार है जनाब, पाकिस्तान का प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार है। फिर आपको रात की वीडियोस दिखाते हैं। ये सिर्फ आप इनका जो मैन पेज है, आप यहां पर चले जाएं, जो डॉन अखबार कार्टून बनाकर पंजाब के हालात को बता रहा है। चूंकि ज़ाहिर है खुलकर बोला नहीं जा सकता नाज़रीन, ये भी बड़ा खतरे में, बड़ा मुश्किल में। ये सिर्फ आप कार्टून देखें, ये पंजाब लिखा हुआ है और ये पूरे का पूरा पंजाब डूबा हुआ है। यानी कार्टून के मुताबिक पूरा पंजाब डूबा हुआ है। लोगों ने हाथ खड़े किए हुए हैं, मछलियां तैर रही है, लोगों के घर प्रॉपर्टी सब कुछ बर्बाद होकर रह गया। फिर नाज़रीन जो कंफर्मेशन आ रही है ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से, वो उससे ज्यादा खौफनाक है। अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन सरकारी आदादोशुमारी आपको बता रहा हूं, सरकारी आदादोशुमार तकरीबन 1.6 मिलियन लोग मुतासिर हो चुके हैं। अभी तक 1400 गांव नाज़रीन राब्ता मुनक़ता हो चुका है, वो पानी के नीचे हैं और वहां पर तबाही फैली हुई है। अभी तक तकरीबन 2 से 2.5 लाख जो आपकी लाइफ स्टॉक है, जो आपके जानवर हैं, डंगर बच्चा है आपका, वो बड़ी मुश्किल से इवैक्यूएट किया गया। और कितनी तबाही हुई है, कितना डंगर बच्चा बर्बाद हो गया किसान का, वो एक अलग बात है। पाकिस्तान की, पंजाब की फसलें बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गई, चूंकि तीनों के तीनों जो दरिया हैं ये एक ही टाइम में बिफरे हैं, एक ही टाइम में ये पागल हुए हैं। और उसकी बुनियादी वजह है, रॉयटर्स ये लिख रहा है कि जो इंडिया था, भारत की जानिब से तमाम तर डैम्स के तमाम गेट खोले गए। यानी एक ही टाइम में भारत की जानिब से तमाम डैम्स के तमाम तर गेट खोले गए और पाकिस्तान को फ्लड किया गया है। इंटेंशनली पंजाब को टारगेट किया गया है, पंजाब को फ्लड किया गया है। ख्वाजा आसिफ साहब झूठ बोल रहे हैं कि ये इंडिया ने बदमाशी नहीं की है, बिल्कुल की है। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। आप सिर्फ जाकर चैट जीपीटी या गूगल पर जाकर सर्च करें कि क्या ये पाकिस्तान के ऊपर पानी का हमला है या नहीं है, उसके बाद आपको हकाक सारे सामने आ जाएंगे। उन्होंने बाकायदा से जो इंडस वाटर ट्रीटी का प्रोटोकॉल था उसके तहत पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन नहीं की, बल्कि एक वेग किस्म की, मुबहम किस्म की मालूमात दी। लेकिन मोदी अंकल को बचाया जा रहा है, मोदी अंकल का नाम नहीं लिया जा रहा। मोदी अंकल का नाम लेते हुए इनकी जुबान खड़खड़ाती है और बड़े बड़े जो अकाउंट्स हैं वहां से बिल्कुल झूठ बनाया जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है, फेक जाली तस्वीरें आगे पीछे से जोड़कर शेयर की जा रही हैं। खौफनाक फ्लडिंग है। बल्कि ये जो मैं आपके सामने रख देता हूं, ये अभी तक की जो सूरत है वो तो है ही है, 17 लोगों की जानें भी चली गई। लेकिन नाज़रीन आज से जो बारिशें शुरू हो रही हैं इसके बारे में बाकायदा से कहा गया है कि ये हैवी हैं, ये बहुत ज्यादा हैवी बारिशें होने वाली हैं और ये आगे जाकर अभी सुपर फ्लड बनने वाला है जो कि सिंध पूरे को बहा कर लेकर जाएगा। तो पूरा मुल्क आपका मुतासिर हो गया। अभी तक जो पाकिस्तानी फौज मुख्तलिफ जगहों पर डिप्लॉयड है 8 अजला के अंदर, वो अभी तक मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बारूदी मवाद लगाकर रास्ता खोल रहे हैं ताकि कम से कम ये ऐसी जगहों को बचाया जाए जहां पर फसलें हैं या फिर बहुत सारे गांव हैं वो ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। फिर नाज़रीन हमने बहुत सारे ऐसे विजुअल्स भी देखे कि जहां पर ज़ाहिर है नाज़रीन सैलाब है, बड़ा साहब छोटा साहब अमीर गरीब नहीं देखता, तो बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पर गरीबों की खेतों की तरफ पानी खोला गया है और अमीरों को बचाया गया है। अब जो अलीम खान की सोसाइटी है नाज़रीन, ये इसका तो खैर तियां पांचा हो चुका है ना, लोग नंगी गालियां दे रहे हैं। मैं कुछ विजुअल देखा, पहले आप बराए मेहरबानी ये रात के आप विजुअल्स देखें कि गुज़श्ता रात को, आधी रात को इन्होंने किया क्या है कि पुलिस आकर कह रही है अलीम खान की सोसाइटी, जिसे इमरान खान ने मना किया था कि लाले तुझे इधर सोसाइटी के लिए जमीन नहीं दूंगा, तो पूरे दरिया का जो रूट है उसे मुतासिर करने वाला है, तो दरिया के ऊपर ये सोसाइटी बनाने वाला है। लेकिन ज़ाहिर अरबों खरबों रुपए की नाज़रीन लालच थी और ये पैसे को सूंघ कर जाते उसके पीछे। तो उसके बाद जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई तो अलीम खान
तहरीक इस्तेकाम भी उसने बना ली, वजीर भी बन गए, करीब भी आ गए, और ये जगह भी दे दी गई। अब ये आधी रात को क्या हुआ है ये आप सुन लें। और ये पानी बड़ी तेजी से आ रहा है, पूरी निकल जाए, घर खाली करें, अपने आप को सेव करें, जल्दी निकल जाए, दौड़ लगाए दौड़ लगाए दौड़ लगाए, जल्दी निकल जाए, घर खाली करें, जल्दी दौड़ लगाए, अपने आप को सेव करें, जल्दी निकल जाए। और ये पानी बड़ी तेजी से आ रहा है, पूरी निकल जाए, घर खाली करें, अपने आप को सेव करें, जल्दी। पार्कव्यू सोसाइटी, अलीम खान की जाली सोसाइटी, वहां पर जाकर रोला डाल दिया गया है आधी रात को कि भाई भागे हैं। बच्चे किधर लेकर जाएं लोग? घरों के अंदर जो करोड़ों रुपए का सामान पड़ा हुआ किधर लेकर जाएं लोग? आपको नहीं पता था कल कश्तियों में बैठते हुए अलीम खान खुद कश्ती के अंदर बैठे हुए थे कि भाई इधर भी पानी आने वाला है? इतनी बेहिस्सी, इतना फ्रॉड, इतना झूठ आप बोल रहे हैं लोगों के साथ। इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए नाज़रीन। हमारा सुबह मुतासिर हुआ है, हमारी फसलें मुतासिर हो गई, हमारा किसान मुतासिर हो गया है, लेकिन ये मुकम्मल झूठ है जो कि इन्होंने बोला है। फिर नाज़रीन आधी रात को, ये रात 1 बजे के मुनाज़रीन लोग अपने डंगर बच्चा लेकर जा रहे हैं, आप ये देख लें। नाज़रीन खातून पंजाब में वो क्या कह रही हैं, तड़प उठी हैं। मैं उनकी वीडियो आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये देख लें आप। डूब गई है, तेरा बेड़ा कर खोते, तेरे बच्चे मर जा, तेरे तेरे अब तेरा क्या करे ना तेरा बेड़ा तू दुनिया में जितनी पुजरी कर बेटा करता कुत्ते तेरा बेड़ा कर खोते। ये नाज़रीन इस वक्त की आप वीडियो देखें, इस वक्त भी कश्ती में लोगों को बचाया जा रहा है, घरों से निकाला जा रहा है, लोगों की जिंदगियां वल्नरेबल हो गई, खतरे में है, अभी भी लोगों को निकाला जा रहा है इस वक्त। यानी आपने पहले ही इवैक्यूएट करना था, आपने पहले इस बात को यकीनी बनाना था, लेकिन आपने झूठ को आपने यकीनी बनाया है। यह वीडियो देख लें। नाज़रीन कहा यह जा रहा है कि यह प्लाटिनियम ब्लॉक था, अरबों रुपए डोरे गए प्लाटिनियम ब्लॉक के ऊपर के पानी नहीं आएगा, पानी आ गया है। अच्छा, ये मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई गई थी ताकि अरबों रुपए अलीम खान साहब लोगों की जेबों से निकाल सके। अरबों खरबों रुपए की नाज़रीन लोगों की प्रॉपर्टीज बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। ये पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी जो कि बर्बाद हो गई। मरीम साहबा के अकाउंट से जो वीडियोज आ रही है नाज़रीन वो झूठी हैं। सैलाब के बाद की सूरत हाल नहीं होती कि सब कुछ पानी साफ हो गया, कीचड़ साफ हो गया, पत्ते साफ हो गए। सैलाब अपने हिसाब से तबाही लेकर आता है, सैलाब के निशानात मौजूद होते हैं, सैलाब स्कार्स छोड़कर जाता है, भाई तबाही और बर्बादी छोड़कर जाता है। लेकिन अभी भी हम मजाक कर रहे हैं, अभी भी हमने ठट्ठे लगाए हुए और आगे मजीद सूरत हाल खराब होने वाली है। ये सिचुएशन अभी कंट्रोल नहीं होगी। आज से नई बारिशों का स्पेल शुरू हो गया है और इंडिया मजीद पानी छोड़ेगा। ये और ज्यादा खौफनाक सूरत हाल है जो कि बनने जा रही है और जो कि बनेगी। अब नाज़रीन कुछ एक चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं कि बाकायदा से ये एक बड़ा जबरदस्त किस्म का व्लॉग हुआ ईसा नकवी साहब और सिद्दीक जान साहब का, जिसमें वो बता रहे हैं बाकायदा से कि इंडिया ने किस तरीके से इस सारे पानी को जमा किया और उसके बाद पाकिस्तान को वल्नरेबल किया, पाकिस्तान की फसलों को। और ये एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, एक फूड सिक्योरिटी क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर क्रिएट कर दिया गया है। यानी पीने का साफ पानी आपको पंजाब में मिलना अजाब बन जाएगा। ये फयाज शाह साहब लिखते हैं, ये अलीम खान की पार्क व्यू का प्लाटिनियम ब्लॉक है, ये घर नहीं, लोगों की उम्र भर की कमाई डूब गई है। अलीम खान जिसने दरिया के रास्ते पर यह सोसाइटी बनाई है, उसे किसने बुनियादी तौर पर यह एनओसी दिया था और किसने इजाजत दी थी? मरियम नवाज जिसने इसकी गैर कानूनी इजाजत दी है। वो लोग जिन्होंने इस गैर कानूनी सोसाइटी में प्लॉट खरीदे हैं, ये लोग कौन है और इन सब का एहतसाब होना चाहिए नाज़रीन। ये बहुत बुरी सूरत हाल है जो कि बन गई है और इतना बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है कि मरियम साहब और मुख्तलिफ ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था जी इतना तूफान आ सकता। भाई आपको कैसे पता नहीं था? आपको कैसे पता नहीं था? जो ओन अब्बास बप्पी है पार्लियामान के अंदर चीखता रहा, आपकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है पीडीएम में, वो आज ये कह रही है कि अगले साल इससे 22% ज्यादा तूफान आना है। और ये दहाइयों में इतनी खौफनाक फ्लडिंग हुई है कि तीनों के तीनों जो दरिया थे पागल हो गए और तीनों चारों तरफ से इन्होंने पंजाब को बिल्कुल घेरे में ले लिया। ये पानी बैठते बैठते अब हफ्ता लगेगा और उसके बाद जो बीमारियां आएंगी, उसके बाद जो बेरोजगारी आएगी, उसके बाद जो घर लोगों के तबाह हो गए, जो पब्लिक वेल्थ तबाह हुई है, सड़कें, अस्पताल, पुल, जो हमारा नहरी निजाम था सारा वो तबाह और बर्बाद हो गया। आप उसे कैसे डेवलप करेंगे? आपके पास पैसा नहीं है।
तो एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है जो कि बन गई है। बहरहाल बिल गेट्स की जानिब से नाज़रीन इस सूरत हाल को देखते हुए ऐलानात भी किए गए हैं और उनका ये कहना है कि 1.6 मिलियन, और ये कुछ भी नहीं, पेनिट्स है, ये पेनिट्स से जो सारी दी जा रही हैं। नाज़रीन दूसरी जानिब एक और सूरत हाल बनी है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकली, और वो सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जनाब उन्हें फिक्स किया जाएगा या फिर उनके साथ मामला को वंस फॉर ऑल सेटल करना है, सेटल इन दूसरे वे में करना है। अब इमरान खान को नाज़रीन बार बार दोबारा से फितना खान कहा जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने मोहम्मद मालिक साहब के शो में आकर ये कमेंट ये किया कि उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ पूरी खत्म होने वाली है, इमरान खान मुकम्मल न्यूट्रलाइज होने वाला है, इस फितने को वंस फॉर ऑल खत्म करना होगा, हमें इस फितने को जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। तो बार बार फितना, बार बार एक पार्टी के बिल्कुल पार्टी को खत्म करना होगा, नहीं तो ये निजाम आगे नहीं बढ़ेगा। फिर मरीम साहबा ने कल, हालांकि सैलाब आया हुआ था, वो कह रही हैं कि मेरे ख्याल में अब हमें मुल्की मुफादात के अंदर बहुत सारे फैसले करने पड़ेंगे। तो मुल्की मुफादात नाज़रीन क्या सिर्फ एक खानदान के लिए होते हैं या मुल्की मुफादात एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए होते हैं? एक तो हमें नाज़रीन मुल्की मुफादात या नेशनल सिक्योरिटी को वंस फॉर ऑल डिसाइड करना, डिफाइन करना पड़ेगा कि नेशनल सिक्योरिटी है क्या मुल्क के लिए, मुल्क के मुफादात हैं क्या। बात करना, प्रोटेस्ट करना, एहतिजाज करना, एक पार्टी का रेजिस्ट करना, मुजाहिमत करना, कानून के लिए आवाज उठाना, या फिर एक खास किस्म की शख्सियात को लेकर मुल्की मुफाद डिसाइड होते और डिफाइन होते। बहरहाल नाज़रीन पंजाब के लिए दुआएं करें। और साथ ये खबर भी आ रही है कि तहरीक इंसाफ के तकरीबन 30 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस ने इस्तीफे दे दिए हैं जो कमेटीज हैं वहां से, और उसके बाद पाकिस्तान की पार्लियामान के अंदर भी एक ज़ाहिर क्राइसिस क्रिएट हो गया है। और ये एक फंक्शनल डेमोक्रेसी या फंक्शनल पार्लियामेंट आप इसे नहीं कह सकते जब ये सारे उन पार्टियों के अंदर से निकल गए जहां पर अपोजिशन ही मौजूद नहीं है, जहां पर अपोजिशन ही मौजूद नहीं है। लेकिन उससे भी ज्यादा नाज़रीन जो खतरनाक सूरत है वो फ्लड है, इस वक्त सैलाब है, और ये अभी कुछ भी नहीं है। इसके बाद बारी है सिंध की, और ये चंद दिन या चंद हफ्ते या चंद घंटे लेगा, अब ये सिंध के अंदर जाएगा और ये पूरे सिंध को फ्लैटन कर देगा। नाज़रीन गरीब आदमी मारा जा रहा है, गरीब आदमी जिसकी नस्लें जुड़कर लगकर वो जाकर एक घर बनाती हैं, वो मुतासिर हो रहा है। दुआ करें हमारे पंजाब के लिए, हमारे सिंध के लिए, अल्लाह ताला रहम करे। अल्लाह हाफिज।